अखंड भारत श्रृंखला के अंतर्गत छठे सत्र में आज मैं उस विषय की चर्चा करना चाहूँगा जिसका संदर्भ मैंने पूर्व के सत्र में दिया था। इन यूरोपियन देश और अमेरिका आदि ने मिलकर के विश्व में जो एक साजिश रची है, उस साजिश के अंतर्गत मैंने कहा था जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए उसके बाद भी, और जिन जिन देशों को उन्होंने छोड़ा उन देशों में आधिपत्य फिर से अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने भारत के विखंडन के लिए भी भरसक प्रयास जारी रख रखे हैं। 2004 से 2014 तक भारत के ईसाई संगठनों ने धर्मांतरण के लिए अत्यंत आक्रामक भूमिका अपनाई थी, जिस कारण देश के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती उपस्थित हो गई थी और आज भी है। विदेशों के अनुकूल आतंकी, उन्हें समर्थन देने वाली विदेशी संस्थाएं तथा साथ ही प्रत्येक ईसाई संगठन किस तरह स्वतंत्र रूप से भारत के विरोध में सक्रिय है, ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो आज से 60-70 वर्ष पूर्व यूरोपीय देशों के हाथ से निकले हुए देशों पर पुनः नियंत्रण पाना, फिर से उनको कब्जे में लेना, ये उन सभी देशों का लक्ष्य है और उसका प्रमुख सहयोगी है ल्यूथेरन पंथ, जो ईसाईयत के प्रचार के लिए कार्य कर रहा है। और अगर हम बात करें इनके पास पैसा कहाँ से आता है, तो आज तक भारत से जो पूंजी, जो पैसा, जो धन इन्होंने एकत्र किया था, केवल उसके 1-आधे% जो ब्याज होता है उससे ही इनका कार्य चल जाता है। वो धन इतना पर्याप्त है इनके लिए। और पोप के द्वारा नियंत्रित कैथोलिक संगठन के कई मामलों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, हम जानते हैं, और जो जागरूक लोग हैं उन्होंने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। भारत में इसकी जड़ें बहुत गहरी है। हमें पता होगा वर्ष 1999 में उस समय के तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय ने एक परिषद आमंत्रित करके एक वक्तव्य दिया था कि अगली सहस्राब्दी एशिया की होगी, अर्थात पहली सहस्राब्दी में हमने यूरोप को ईसाई बनाया और दूसरी सहस्राब्दी में हम पूरी एशिया महाद्वीप को ईसाई कर देंगे, और उसका आरंभ अगले 100 वर्षों में भारत के ईसाईकरण से होगा, ये भी उन्होंने कहा था। हाल में हर एक गांव देहात में उनके प्रचारक काम करते हुए दिखाई देते हैं। आज भी जो वनवासी क्षेत्र है उसमें ये लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, और शहरी इलाकों में कोई झुग्गी बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां ऐसे प्रचारक नहीं दिखते हो। भारत की गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञान का लाभ उठाकर कई जिले 100% ईसाईकरण की दिशा में मुड़े हैं, और इसमें जिस तरह कैथोलिक संगठन महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं उसी तरह प्रोटेस्टेंट भी पीछे नहीं है। उनके बैप्टिस्ट पंथ ने ही पूर्वोत्तर में धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण का कार्यक्रम चलाया है। मैंने पूर्व में भी इस वाक्य का प्रयोग किया था कि ये लोग पहले सेवा करते हैं। सेवा तो एक बहाना है। सेवा के पीछे जो इनका छिपा हुआ उद्देश्य और एजेंडा है, वो उस क्षेत्र में सेवा करके उनको ईसाई बनाना, और जब वो ईसाई हो जाए तो उनकी श्रद्धा पोप के प्रति करना, और जब पोप के प्रति श्रद्धा हो जाए
तो उन क्षेत्र के लोगों में कहना कि अलग देश की मांग करो, और वो फिर अलग देश की, अलग लैंड की मांग करने लगते हैं। यही उद्देश्य इन सभी संगठनों का है। और इन संगठनों ने भारत में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ही गुरुकुल शीर्षक को प्रयुक्त किया है। और आजकल तो आप सबको पता होगा, केवल ऐसे शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये इनके पादरी भगवा वस्त्रों को धारण करते हैं, और इनकी आरती भी और भजन भी जो हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में जो राग लय है, उसी आधार पर बनाए जा रहे हैं ताकि लोग भ्रमित हो सके। हमारे यहाँ धर्मांतरण की समस्या अभी भी राष्ट्रीय समस्या नहीं मानी जाती है। लोगों को लगता है क्या हो जाएगा इससे, लेकिन आज मैं उनके जो गहरे छिपे हुए एजेंडे हैं, इन सभी देशों के लिए वो काम करते हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा, ताकि मेरी माँ, ये भारत माता फिर से नहीं टूटे। टूटते टूटते मेरी माँ की देह छिन्न विछिन्न होती जा रही है। लेकिन आज तक हम समझ नहीं पाए कि ये लोगों की इच्छा क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं। हम तो अपने ही भोग विलास, ऐश्वर्य, नौकरी, व्यवसाय, धंधे में व्यस्त है। कोई फुर्सत नहीं किसी को ये जानने की इस देश में, इस देश को तोड़ने के लिए क्या प्रयास चल रहे। इसलिए मेरी पीड़ा है कि मैं इन सब बातों को विस्तार से बताऊं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन संस्थाओं ने बहुत गहरे ऐसे प्रयास किए हैं जिसको सामान्य व्यक्ति तो कभी समझ ही नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग और इस देश के बड़े बड़े राजनेता तक इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। एक संस्था है इनकी, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज, एक विश्व स्तरीय संगठन है। इसने 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय दलित विषय प्रस्तुत किया था, और इस संगठन की पृष्ठभूमि है कि दलितों की समस्याएं सुलझाना। ये नाम, ये उद्देश्य इन्होंने रख रखा है। और फिर उनका धर्मांतरण कर करके उनकी भावनाओं को देश बाह्य, राष्ट्र बाह्य करके स्वतंत्र दलित स्थान की मांग करना कि हम अलग देश चाहते हैं भारत से। और लुथेरन पंथ आक्रामक तरीके से धर्मांतरण की ओर अग्रसर है। भारत में इस पंथ की जड़ें जमे हुए 300 वर्ष बीत चुके हैं, और इस पंथ का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु एवं दक्षिण के राज्यों में है। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व और उसके बाद भी महात्मा गांधी ने इस पंथ के लोगों से धर्मांतरण न करने के लिए अपील की थी, लेकिन पूज्य महात्मा गांधी की बात को नकार दिया गया। उनको मजाक का विषय बनाया इन संगठनों ने। और तत्कालीन बिशप जोहानसन सनडेग्रेन ने उसे केवल नकार ही नहीं दिया, बल्कि आलोचना भी की कि महात्मा जी धर्मांतरण रोक करके जहर फैला रहे हैं। और उसने भारत के लोकतंत्र की आड़ ली और ऐसे वक्तव्य दिए कि हिंदुस्तान तो एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी लोगों को जीने का और कोई भी मजहब, पंथ मानने का स्वतंत्र अधिकार है। गांधी जी के इस प्रयास का दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ था। शेष लोगों ने बहुत बड़ा स्वागत किया था। उसमें कई ईसाई संगठन भी थे जो अब तक भारतीयों के द्वारा तैयार किए गए थे और भारत के लिए ही काम कर रहे थे। लेकिन लूथेरन पंथ को मानने वाले लोगों को डर था कि ये विरोध और बढ़ेगा और हमारा जो छिपा हुआ एजेंडा है वो सफल नहीं होगा। और उन्हीं दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी हिंदुओं में अछूत प्रथा का नाश करने की दिशा में काम कर रहे थे, क्योंकि मध्यकाल में पैदा हुई ये प्रथा जिसने भारतीय समाज को छिन्न विछिन्न कर दिया था, उसी का लाभ
इन विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और ये ईसाई संगठन भी उठा रहे हैं। बिशप संडे ग्रेन को लगता था कि उनका कार्य भी लूथेरन पंथ के लिए कष्टदायक होगा। उन्हें इसी बात का अंदेशा था कि अगर दलित और शेष हिंदुओं का भेद समाप्त हो गया तो मेरा धर्मांतरण कार्य बाधित हो जाएगा। और लूथेरन पंथ का कार्य आज पूरे देश में चल रहा है, उसका तंत्र बहुत गहराई से फैल चुका है। फिर भी तमिलनाडु में उनके द्वारा किया गया कार्य है कि ईसाई मिशनरी कितने आक्रामक हो सकते हैं। लगभग 400 वर्ष पूर्व मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन विचारक ने ईसाई धर्म के पाप मुक्ति के प्रमाण पत्रों के विरोध में एक अलग पंथ की स्थापना की थी, और इस भूमिका से जिस पंथ की स्थापना हुई थी उस पंथ ने भारत में धर्मांतरण के लिए अतिवादी मार्ग को स्वीकार किया, मार्टिन लूथर का भी अपमान किया। जो सिद्धांत, जो नियम उन्होंने बनाए उनके विरुद्ध चलना शुरू कर दिया। इसी का परिणाम था कि पिछली सदी में ब्रिटिश जड़ें भारत में गहरे तक पेट जमा सकी। आपको आश्चर्य होना चाहिए, हम सबको होना चाहिए कि अंग्रेज भारत में गहरी वर्षों सदियों तक राज करना चाहते थे, इसलिए ऐसे संगठनों को आगे रह करके लोगों की मानसिकता बदलने के लिए प्रयासरत थे। और गुरुकुल लूथेरन संस्था की विशेषता यह है कि ब्रिटेन को अपना साम्राज्य खड़ा करने में जिस सेरामपुर कॉलेज ने पूरी सहायता की वह उससे संबंधित थी। उसी कॉलेज में ऐसे लोग खड़े किए गए थे, तैयार किए गए थे। इस संदर्भ में एम हजारिया और एम थॉमस के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। तमिल लोगों को भारत से अलग परिचय रखने की जरूरत है। इस विषय को उन्होंने हर एक विश्व स्तरीय मंच पर उठाया और रखा, और पुरजोर ढंग से रखा। भारत में इस पंथ की गतिविधियां सन 1706 में शुरू हो गई थी, और भारत के विरोध में यूरोप एवं खासकर संयुक्त राष्ट्र में मुहिम खोलने में ये संगठन हमेशा आगे होते रहे हैं। और भारतीय समाज विभाजित हो और ईसाईकरण के लिए अनुकूल माहौल बने, ये इस संगठन का लगातार प्रयास रहा है। यूरोप के प्रमुख देशों, अमेरिका से संस्थाओं और बड़े वैश्विक संगठनों ने इस संगठन को बड़े पैमाने पर अनुदान दिया, और आज भी मिल रहा है। आज भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पता नहीं किन किन ढंग से ये लोग पैसे ले आते हैं। भारतीय समाज में जो घटक विभाजनवादी स्वभाव वाले हैं उन्हें संगठित करना, उनसे संपर्क साधना और उन्हें यूरोप के अन्य ईसाई संगठनों से जोड़ना, उनका प्रयास लगातार जारी है। भारत में इस पंथ का प्रचार मैंने पहले ही बताया 1706 में बेथोलोम जिगेन बाल्ग नामक मिशनरी ने शुरू किया था। उसे डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक चतुर्थ ने यह काम करने हेतु भेजा था, और भारत में प्रोटेस्टेंट पंथ का ये पहला काम था। पहले कुछ वर्षों तक उसने ये प्रशंसा शुरू की कि हिंदू अत्यंत शांत स्वभाव वाले, सज्जन और प्रामाणिक होते हैं। एक बार उनका भरोसा प्राप्त करने के बाद उसने हिंदुओं के दोष दिखाना और उनके धर्मांतरण के लिए माहौल बनाने का प्रयास शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा की आलोचना करना उसके काम का पहला चरण था। वह अपनी डायरी में लिखता है, मैं कई मंदिरों में मूर्तियां स्वयं गायब कर देता अथवा तोड़ देता था। वह कहता है, मूर्ति पूजा मनुष्य को नपुंसक बनाती है और संकट से बचा भी नहीं सकती। उन लोगों को वह देहाती धर्म का पालन करने वाले लोग कहकर उलाने देता, उनके मजाक उड़ाता। इस संस्था की 300वीं वर्षगांठ जर्मन राजदूत की उपस्थिति में मनाई गई। तब जर्मनी के कुछ चर्च संगठनों से सामंजस्य भी करा दिया गया ताकि सब आपस में मिलकर के भारत में अपनी गतिविधियों को एक साथ बढ़ाए, तेज करें और भारत को जल्दी से जल्दी तोड़ा जा सके। बहुत सारे ऐसे विषय जिनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन यूरोप के लोगों ने और इन सभी पूंजीवादी लोगों ने पूरी तरह से विश्व के इतिहास को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास किया ताकि इतिहास को पढ़ा करके वैसे लोग तैयार करके पूरे विश्व में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपनी सत्ता फिर से स्थापित की जा सके। 21वीं सदी तक विज्ञान का विकास, सूचना तकनीक, जैव विज्ञान और मनोविज्ञान, ये सब कुछ होने लग गया है। लेकिन आज भी विश्व का इतिहास वंशवाद नामक दकियानूसी सिद्धांत पर ही निर्भर है। आज भी वह पढ़ाया जा रहा है। आज भी भारत में प्रशासनिक अधिकारी जो भी बनते हैं वो इस तरह की बातें पढ़कर ही बनते हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में पढ़ाई जाती थी। खैर, अब बहुत कुछ बदला जा रहा है, बदलने लगा है। ये आशा की किरण भारत में जगने लगी है। निश्चित रूप से हम सफल होंगे और पूरे विश्व में एक आदर्श स्थापित करेंगे। और पूरे विश्व का विभाजन इन दुष्ट लोगों ने वंश सिद्धांत पर ही आधारित करके किया है। और ये सिद्धांत क्या है, मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। आज वो सिद्धांत कहते हैं, आज के विश्व का विस्तार नोहा की कहानी के आधार पर तुर्किस्तान के अरावत पर्वत से हुआ है। और ये कहानी जेनेसिस में है। उसी को आधार मानकर आज विश्व के 80% देशों की पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यही इतिहास पढ़ाया जा रहा है। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। यद्यपि तुर्किस्तान एशिया का हिस्सा है और यूरोप से सटा हुआ है, लेकिन यूरोप का इतिहास जेनेसिस, बाइबिल, मोजेस के इतिहासों पर ही निर्भर है। उसी के आधार पर यूरोपीय लोगों ने विश्व पर, पूरे विश्व में अपने वर्चस्व का इतिहास रचा है। पिछले 60-70 वर्षों में विश्व के 50-60 देशों के अध्ययनकर्ताओं ने इस इतिहास को चुनौती भी दी है। पिछले 1.5 सदी में विश्व के विश्वविद्यालय जगत में यूरोपीय विश्वविद्यालयों का ही प्रभाव रहा है। इसी से आगे का इतिहास पढ़ाया जाता रहा है। इसलिए जब तक इस इतिहास को ही चुनौती नहीं दी जाती, तब तक कोई भी देश अपना अलग इतिहास नहीं खोज पाएगा। ये सच्चाई है। पिछले 400-500 वर्षों में विश्व के 3/4 हिस्से पर यूरोपीय आक्रांताओं, आक्रमणकारियों का ही साम्राज्य रहा है। पहले 200-300 वर्षों तक उन देशों ने लूट मचाई, पूरे विश्व में मचाई। उसके बाद इतिहास जैसे विषय की ओर गौर करना, उस पर ध्यान देना शुरू किया। कई सदियों तक लूट मचाने व लोगों को यंत्रणा देने के बाद उन्होंने ये इतिहास लादना शुरू किया और ये कहा कि विश्व का इतिहास जेनेसिस पुस्तक में दिए हुए वक्तव्य से ही शुरू होता है। नोहा की कथा में यह उल्लेख है कि यूरोपीय लोगों को विश्व को लूटने का अधिकार है। उसी के आधार पर उन्होंने लूट के अधिकार वाला इतिहास लिखवाया। आज भी विश्व के आधे से अधिक देशों की सरकारों, विश्वविद्यालयों, पाठ्य पुस्तकों और सरकारी कायदे कानूनों के दस्तावेजों में भी वह उसी तरह जारी है। इतना ही नहीं, विश्व की अधिकांश भाषाओं के ज्ञान कोश में भी इस थ्योरी को स्वीकार्यता मिल चुकी है। उसी को स्वीकार किया जा चुका और पढ़ाया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों ने अब फिर से अपना स्वतंत्र इतिहास लिखना शुरू किया है। कुल मिलाकर आज भी विश्व पर यूरोपीय वर्चस्व का बोझ होने के कारण जेनेसिस के आधार पर तैयार किया गया इतिहास ही प्रचलन में है। इसे फेंक देने की हिम्मत बहुत कम देश दिखा पाए हैं। भारत भी आज तक उसका शिकार है। उस पुस्तक में जो लिखा हुआ है, उस संदर्भ में अगर बात करें तो एक बात उन्होंने लिखी, आर्य बाहर से आए और अनार्य दक्षिण में अफ्रीका से आए। ये उसी जेनेसिस पुस्तक के कथन का हिस्सा है। पूरे विश्व में प्रत्येक देश ने जेनेसिस मिथक को उखाड़ फेंकने का प्रयास जारी रखा है। उसे यदि संगठित रूप से प्राप्त हो, उस प्रयासों को अगर संगठित प्रयास दिया जाए तो उससे जल्द से जल्द फेंके जाने की संभावना बन सकती है। विश्व के 1000 से अधिक विश्वविद्यालयों ने पिछले 150 से 200 वर्षों में इसी इतिहास को केंद्र में रखकर सभी संशोधन किए हैं और भारत के भी सभी विश्वविद्यालय इसी सूची में आते हैं। उसी के आधार पर वो इतिहास का निर्धारण कर रहे हैं और करते आए हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जब बदला जाने लगता है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत के प्रकाशकों तक पर आ जाता है और भारतीय प्रकाशक बड़े बड़े जो कार्य कर रहे हैं, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में उन विदेशी संस्थाओं से पैसा मिलता है,
वो ऐसे इतिहास की पुस्तकों को और सच्चाई को प्रकाशित करने में अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। जेनेसिस के टावर ऑफ बेबल, नोहा की कहानी और 18वीं सदी में विश्व को कुछ वंशों की सूची में डालने का कौशल, इसी से ये इतिहास तैयार हुआ है। विश्व की हर संस्कृति में ऐसी कुछ कथाएं तो होती ही है। उस समय जो ज्ञात प्रदेश थे, उसी को समस्त विश्व मानकर पूरे चिंतन किए जाने की संभावना होती है, वही करते हैं। क्योंकि पहले किसी ने कोई इतिहास को इसी ढंग से देखा नहीं, लेकिन उसका दक्यानुसीपन स्पष्ट होने के बाद उसे परे रखने की आवश्यकता है। जब समझ में आ गया कि वो कहानी पूरी झूठी है और इन सभी देशों ने विश्व पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए ये सब कुछ किया था, उसके बाद भी क्यों नहीं बदलते, फिर भी हिम्मत नहीं होती। यदि किसी चीज का उपयोग हो तभी उसे आगे खींचने का मानवीय स्वभाव सार्थक होता है, लेकिन यदि उससे किसी दूसरे को तकलीफ होती हो तो उन्हें वह सावधानी रखनी होती है। भारतीय भाषाओं का सृजन भारत में ही हुआ, उसमें संस्कृत की अहम भूमिका है, ये भारतीय सिद्धांत है। लेकिन संस्कृत सहित सभी भाषाओं की उत्पत्ति जेनेसिस की कहानी के टावर ऑफ बेबल से हुई है। इस सिद्धांत को यूरोपीय देशों द्वारा स्वतंत्र और संयुक्त प्रयास से गढ़े गए इस सिद्धांत से कि भारत में आर्य बाहर से आए को गत सदी में भारत के महान व्यक्तित्व, जो बहुत नीचे से संघर्ष करके उठा था और जिसने सच्चाई को अमेरिका इंग्लैंड में जाकर के प्राप्त किया, अध्ययन किया, वो व्यक्तित्व पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने पूरी तर्क और शक्ति के साथ इस सिद्धांत को उस समय भी नकार दिया था। लेकिन उनकी बात को अंग्रेजों ने उसी समय दबा दिया और आज़ादी के बाद भी दबाए रखा। विश्वविद्यालयों और विश्व पर राज कर रहे प्रमुख देशों ने स्वीकार किया इस बात को, लेकिन पिछले 60-70 वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत भारत के सत्ताधारियों को महत्वपूर्ण प्रतीत नहीं हुआ, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब सच्चाई पता लगने लगी है तो ये स्वीकार किए जाने लगा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। एक लोक कथा के मिथक के आधार पर अंग्रेजों ने भारत की सभी यंत्रणाओं में जिस इतिहास को जुड़वाया वह अधिक गंभीर बात है। ये विषय केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, इसी के आधार पर उन्होंने भारत का शोषण किया था। भारत के प्रत्येक राज्य की भाषा, सांस्कृतिक माहौल, वहाँ का धार्मिक वातावरण, अलग अलग जातियों के संबंध, संगीत, कला, लोक कथा, धर्म ग्रंथ, इनमें से हर एक पर इसने असर जमाया है। अंग्रेजों का किया हुआ ये प्रयास कितना सुदृढ़ होगा, इसका जायजा मैंने पहले ही बताया है, आपको पढ़नी चाहिए। ब्रेकिंग इंडिया पुस्तक, भारत का विखंडन, इस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। इस पुस्तक में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया इन सब बातों का। जेनेसिस एवं बाइबल ग्रंथों के आधार पर उन्होंने विश्व को मुख्य रूप से 3 विभागों में बांटा है। मैं आज उनकी साजिश को उजागर करना चाहता हूं। ये विभाग नोहा की कहानी के आधार पर खड़े किए गए हैं, और संक्षेप में बात करूं तो नोहा की कहानी इस तरह से है। बाइबल के पूर्व समय में एक बार एक बड़ा प्रलय हुआ, उसमें केवल नोहा नामक व्यक्ति बचा। उनके मत में विश्व की आज की पूरी जनता नोहा की वंशज है। इस नोहा के 3 बेटे थे, साम, हाम और जेफेथ। एक बार इनमें से हाम ने अपने पिता नोहा को शराब पीकर निर्वस्त्र स्थिति में पड़ा पाया और वह हंस पड़ा, लेकिन दूसरे बेटे साम ने पिता की ओर पीटकर, यानी उन्हें निर्वस्त्र देखना टालते हुए, पहनने को वस्त्र दिए। इसमें नोहा साम पर खुश हुआ एवं हाम को उसने श्राप दिया कि वह अश्वेत बनेगा और दक्षिण की ओर जाएगा और उसके बच्चों को साम के बच्चों की पीढ़ियों तक सेवा करनी पड़ेगी। इस कथा का प्रत्यक्ष परिणाम ये हुआ कि आधी से अधिक दुनिया आज सेमेटिक, हेमेटिक और जेपेथेटिक हिस्सों में बंट गई है। भारत को उन्होंने एक ऐसा देश माना जहां के आर्य सेमेटिक है, क्योंकि वे साम के वंशज है, और अनार्य हेमेटिक है,
क्योंकि वे अफ्रीका के मार्ग से दक्षिण भारत में आए। भारत में आज हेमेटिक के लिए अनार्य, द्रविड़, तमिल ये शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। भारत में कहीं भी साम हाम शब्द नहीं दिखते, लेकिन तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां द्रविड़ एवं तमिल के संदर्भ को उन्होंने साम एवं हाम तक खींच दिया है। प्रत्येक राज्य की भाषा, सांस्कृतिक वातावरण, जातीय संबंध, संगीत, कला, लोककथा, धर्म ग्रंथ, शिक्षण क्षेत्र, शासकीय इतिहास को यदि 10 मुद्दों पर क्रम से हम व्यवस्थित करें तो तमिलनाडु में 70-80% हिस्सों पर इसका प्रभाव है। दक्षिण के कर्नाटक, आंध्र, केरल राज्यों में ये कहीं 30% है तो कहीं 60% तक है। महाराष्ट्र में 20 से 25% है। उत्तर में भी कहीं 20-25% है तो कहीं 40% तक इसका असर हुआ है। भारत में हम 2 प्रवाह मानते हैं। आर्य बाहर से आए, वे यहीं के थे, लेकिन ये समस्या विश्व के 3/4 देशों में है। प्रत्येक स्थान पर सेमेटिक, हेमेटिक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन चर्च, ब्रिटिश, पुर्तगाली, स्पेनिश एवं इटालियन ये अमेरिका की मदद से फिर से इन प्रयासों को गति देना शुरू की है। इन सभी लोगों ने मिलकर प्रयास करना शुरू कर दिया है। और इससे भारत की स्थिति को हम गहराई तक समझ सकते हैं, देख सकते हैं। भारत में यूरोपीय लोग किस तरह आए और उन्होंने किस तरह राज्य हथिया लिया, इस इतिहास को दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता मैं, पहले ही बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। यूरोपीय लोगों ने यहाँ आने के बाद 200-300 वर्ष अपना डेरा जमाने में बिताए। यहाँ पक्के तौर पर सत्ता उनके हाथ में आने के बाद यहाँ सेमेटिक, हेमेटिक इतिहास को लादने का पूरा प्रयास शुरू किया गया। अश्वेत कहे जाने का क्रम आमतौर पर 19वीं सदी के आरंभ में यानी 1800 ईस्वी से शुरू हुआ था। ये काम मिशनरियों एवं ब्रिटिश शासकों ने शुरू किया। मिशनरियों की तरफ से बिशप कार्डवेल और ब्रिटिश प्रशासकों की तरफ से फ्रांसिस एलिस और अलेक्जेंडर कैंपबेल इस काम में लगे हुए थे और बहुत तेज गति से उन्होंने काम किया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उपरोक्त 10 मुद्दों वाले कार्यक्रम को उन्होंने हर 15 वर्ष बाद एक कदम आगे बढ़ाया। इस बीच हेमेटिक, सेमेटिक परंपरा लादने के लिए यूरोप में वंशवाद का सिक्का तैयार हो चुका था, सिद्धांत तैयार हो चुका था। भारतीयों को एक बात की गंभीरता से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। हर भारतीयों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सेमेटिक, हेमेटिक के लिए यूरोपीय लोगों ने भारत में जिस तरह से आर्य नामक काल्पनिक टोलियों को भेजा, उसी तरह उन्होंने पूरे विश्व में ऐसी काल्पनिक टोलियों को भेज दिया। मनगढ़ंत सिद्धांतों को रच करके उन्होंने अफ्रीका में काल्पनिक हेमेटिक टोलियां भेज दी। दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ हेमेटिक तथा कुछ सेमेटिक भेज दिए। इस बीच अमेरिका में भी सेंट थॉमस के जाने के बाद कुछ सेमेटिक और कुछ हेमेटिक टोलियां भेज दी। तमिलनाडु में उन्होंने जिस तरह एक एक चरण पार किया, उसी तरह कहीं अंग्रेजों ने तो कहीं पुर्तगालियों ने यह काम किया। आज की स्थिति यह है कि वंशवाद का नेशनल इंडेक्स सिद्धांत एवं हेमेटिक और सेमेटिक के रूप में फैलाया गया इतिहास सिद्धांत, दोनों सिद्धांतों को जुटला दिया गया है। वंश सिद्धांत के स्थान पर वाई क्रोमोसोम सिद्धांत है, जो भारत के उत्तर में आर्यवंशी तथा दक्षिण के अनार्यवंशी लोगों को अलग नहीं मानता। उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय अथवा आर्य और अनार्य की मोहर लगे हुए भारतीयों को एक ही परंपरा का मान लिया गया है और ये पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस तरह यहाँ की शैव परंपरा एवं तिरुवल्लुवर की संत परंपरा हेमेटिक मार्ग से बाइबिल से जोड़ दी गई है। भारतीय संतों की परंपरा एवं बाइबिल की परंपरा को अधिक कड़ाई से जोड़ने के लिए बाद में सेंट थॉमस का भी उपयोग किया गया है, लेकिन उसी थॉमस को दक्षिण अमेरिका में भी ले जाने से उसका झूठ स्पष्ट हो चुका है। अंग्रेजों के समय में सभी विश्वविद्यालय उन्हीं के संकेतों पर चलते थे, इसलिए एवं बाद में आई हुई सरकारों ने उसी इतिहास को जारी रखा है। आज भी जेएनयू हो या जामिया मिलिया हो या अनेक ऐसे विश्वविद्यालय जहां अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई थी, वहां भी आज इस सिद्धांत को
मासूम बच्चों को पढ़ा करके भ्रमित किया जाता है। 21वीं सदी में इस विषय को लेकर केवल आर्य अनार्य एवं तमिलनाडु में 200 वर्ष के सुनियोजित प्रयासों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। उसे प्रत्येक राज्य में अंग्रेजों के किए गए कामों से जोड़ा जाए और उसको ठीक से समझा जाए। दूसरी तरफ सेमेटिक हेमेटिक विवाद के कारण से विभाजित विश्व की स्थिति से जोड़ा जाए तो यह अधिक प्रभावी रूप से सामने आएगा और विश्व को भी उसे स्वीकारना होगा और फिर से विश्व में इन सिद्धांतों को हम फेंक देने के लिए तैयार हो सकेंगे। यहां हमें यह ध्यान रखना होगा कि इन आक्रमणों के इतिहास का आकलन केवल वर्षों की गणना से नहीं होगा। उन्होंने आक्रमण कैसे किया, पराजय की संभावना दिखने पर उन्होंने कौन सी आक्रामक भूमिका अख्तियार की और बनाई और बहुत सारा माहौल बदल दिया, ये छोटी छोटी बातें भी समझनी होगी। इस दृष्टि से ल्यूथेरन पंथ के जिगेनबाल्ग, जेवियर, जेहादी आक्रमणों जैसी कुछ बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। अहमद शाह अब्दाली ल्यूथेरन पंथ का ऐसा नहीं था, लेकिन रणभूमि पर पराजय दिखते ही उसने सारे सैनिकों को रणभूमि में बैठकर अपने देवताओं की आराधना करने का आदेश दिया। उसके बाद उसने पुनः आक्रामक पद्धति से लड़ाई की और विजय प्राप्त की। अतः आक्रमणकारी चाहे ल्यूथेरियन हो अथवा अब्दाली, अगर वे हमारी मातृभूमि पर आक्रमण कर रहे हो तो हमें योग युक्त तपश्चर्या से उन्हें उत्तर देने के काबिल होना ही चाहिए। ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रत्येक मिशनरी अपनी अपनी पद्धति से इस घटक का प्रयोग करता है। जेवियर द्वारा धर्मांतरित किए गए लोगों की संख्या कुछ लाखों तक ही मानी जाती है। इसकी तैयारी करने के लिए वे फांसी की सजा सुनाए गए कैदियों में बैठा करता था। और ल्यूथेरन पंथ का जिग्गेलबाल्ग 23 वर्ष की उम्र में भारत में आया और 37 वर्ष की उम्र में उसका निधन हो गया। लेकिन सिर्फ 14 वर्षों के इस काल खंड में उसने जो काम किया उसे केवल वर्षों की गणना एवं धर्मांतरण के आंकड़ों की भाषा से नहीं समझा जा सकता। वह यूरोप की छपाई कला को भारत लाया था, जिसके सहारे केवल बाइबिल को प्रकाशित किया जाता था और अन्य कोई सामग्री नहीं छपे, इसका ध्यान रखा गया था। और अंग्रेजों ने इसको बहुत अच्छी तरह से क्रियान्वयन भी किया, इसको लागू भी किया। लेकिन हमें सोचना चाहिए हमारी भावी तैयारी क्या होगी और अतीत के इन बातों से हमें क्या सबक लेना है। भारत के अन्य राज्यों और तमिलनाडु में चलती रही मिशनरियों की गतिविधियों में महत्वपूर्ण अंतर यह है कि 300 वर्षों तक इस प्रदेश को ईसाई देश मानकर ही सारी बातें की गई। आज दुनिया में 2 अरब से जनसंख्या से अधिक होकर के ईसाई 3 अरब में परिवर्तित करने की बहुत बड़ी मुहिम जारी है। अगले कुछ वर्षों में चीन और भारत की 25-25 करोड़ ईसाई आबादी का लक्ष्य रह करके काम किया जा रहा है। चीन ने तो इन सब लोगों को धराशायी कर दिया है, सारी चर्चें तोड़ करके समाप्त कर दिया है। क्योंकि प्रत्येक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने जितनी चर्चें बनाई, चीन ने लगभग अपने यहाँ 25,000 चर्चों को तोड़ा है। लेकिन किसी ईसाई देश ने या तथाकथित संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य किसी व्यक्तियों ने, और भारत में जो टुकड़े टुकड़े गैंग होती है और बहुत सारे लोग जो इस मत को मानने वाले हैं, उन्होंने चूं तक नहीं की। ये देखने वाला और विचार करने वाला विषय है। लेकिन भारत में वो काम करने में सफल हो रहे हैं आज तक। इसलिए इन संस्थाओं ने 200-300 वर्षों तक कैसे काम किया होगा, इसका बहुत समझना जरूरी है। शुरू में यहाँ के समाज की प्रशंसा, बाद में उनमें कमियां निकालना, दोष निकालना, और फिर आक्रामक भाषा में, ये क्रम आज भी वैसे के वैसे ही जारी है। आदिवासियों को तोड़ने के लिए मूल निवासी, और उनको ये कहा जाता है तुम तो प्रकृति पूजक रहे। और जो मैंने इतिहास पहले वर्णन किया था, नोहा की कहानी से जोड़ दिया गया इन आदिवासियों को, मूल निवासियों को, और ये पढ़ाया जा रहा और समझाया जा रहा है कि तुम भी उसी नोहा के वंशज हो जो प्रकृति का पूजक था, ताकि भारत के ये आदिवासी मूल निवासी लोग टूट करके अंग्रेजों के सिद्धांत से जुड़ जाए और भारत के मूल धर्म और संस्कृति से अलग हो जाए। ये प्रयास आज भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ आज भी कुछ ऐसे लोग जो तथाकथित सेडो सेकुलर है, तथाकथित अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, बड़े प्रगतिशील कहते हैं,
वो कहते हैं कि धर्मांतरण हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, और कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी के अनुसार अपने उपासना पंथ को अपनाने का अधिकार है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से दो प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं। एक तो यह कि यह सच है कि इसी धर्मांतरण के आधार पर उन्होंने भारत तथा विश्व में अन्यत्र भी सभी देशों को अपना गुलाम बनाया था, इसी सिद्धांत के आधार पर। और हमें यह मानना होगा कि 500 वर्षों से की गई लूट हमारे पुरखों की खेती तथा उद्यम और कठोर परिश्रम से की गई खून पसीने की कमाई से की थी। जितना धन वैभव ये सब लेकर के गए वो हमारे पूर्वजों की पसीने की कमाई थी। और भारत के संदर्भ में तो ये समस्या और भी गंभीर है, क्योंकि भारत पर विदेशी आक्रमण 1000 वर्ष पुराना है, और इस दौरान इस अवधि में आक्रांताओं ने हमें उनके विरोध में खड़े रहने का प्रयास ही नहीं करने दिया, और जिन्होंने प्रयास किया उनका अंत भगत सिंह की तरह से हुआ। उन सबको फांसी पर लटका दिया गया या अमानवीय अत्याचार किए गए। 1000 वर्षों की गुलामी के कारण हुए उनके विरोध में किसी शक्ति को संगठित तक नहीं होने दिया। भारत जो संगठित प्रयास कर सकता था, भारत को नहीं पूरे विश्व को वैभवशाली बना सकता था, शांति स्थापित कर सकता था, भारत 1000 साल में अपने इस संघर्ष के कारण खड़ा नहीं हो सका। इसलिए तीन आतंकवादी संगठनों के कारनामों को एकत्र करना पाश्चात्य संस्थाओं का 21वीं सदी का स्वरूप है। जो 3 समूह आज काम कर रहे हैं, रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, या चर्चों के संगठन हो, या तथाकथित कम्युनिस्ट माओवादी और नक्सलवादी साम्यवादियों के संगठन हो, ये 3 धाराएं हैं जो आज पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है और अशांति के लिए जिम्मेदार है। और ये सब कुछ उन्होंने 18वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू कर दिया था। जितने निर्दोष लोगों की हत्या इन 3 विचारधाराओं ने की है, अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो इनको क्या दंड दिया जाए। और ईश्वर तो हम मानते हैं वो निष्पक्ष और निरपेक्ष है, इसलिए आने वाले समय में इन 3 विचारधाराओं का विध्वंस तय है। ये भी हमें दिखता हुआ सामने दिख रहा है, स्पष्ट आंखों के सामने। आज भी निरंतर जारी उनकी गतिविधियां इसी सिद्धांत पर टिकी है कि बाइबिल से ही पूरी दुनिया का आरंभ हुआ है, और बाइबिल से ही ईसाइयों को पूरे विश्व की संपदा को लूटने का अधिकार मिला है। अमेरिका ने ईसाई सिद्धांत पवित्र कुरान शरीफ को आधार बना करके कुछ लैब मेड मुसलमानों को तैयार किया है, जो इसी सिद्धांत के आधार पर आकर के पूरे विश्व में आतंकवाद को फैला रहे हैं। उसमें भारत में बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने अपने प्रयास आरंभ कर दिए। अतः इन आतंकियों से लड़ते समय हमें किस तरह की भूमिका लेनी होगी, इसलिए इसके बारे में हमें हमारे पूर्वजों में, हमारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने संघर्ष किया, इनकी कुटिल चालों को समझ करके संघर्ष करके विजयी हुई, और जिनके संघर्ष के कारण से आज भी भारतीय संस्कृति जीवित है, उनके इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। इतिहास बहुत से हमें ये प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि आने वाले समय में हम भी इन चालों में फंसे नहीं। जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उनका गहन अध्ययन करें, और भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को यह समझने पड़ेगा, चाहे वो किसी भी मत पंथ मजहब को मानने वाला होगा, क्योंकि भारत की मजबूती में उसकी मजबूती है, भारत के शक्तिशाली होने में उसका शक्तिशाली होना है। अगर भारत छिन्न विछिन्न हुआ, भारत में अशांति और अस्थिरता बढ़ी आपसी संघर्ष के कारण से, तो जो भारत एक स्वर्ग बन सकता है, एक आदर्श बन करके दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, वो भारत नहीं बचेगा। और भारत नहीं बचेगा तो विश्व में एकमात्र जो संस्कृति है
इस विश्व प्रयोगशाला में जिसके निष्कर्ष आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति एक ऐसी है जिसने कभी किसी देश पर तलवार से आक्रमण नहीं किया और ताकत के बलबूते पर अपने सिद्धांत नहीं मनवाए। लेकिन दुनिया का सिद्धांत है, बकरा जाकर के अगर शेरों को उपदेश दे अहिंसा परमो धर्म का, वसुधैव कुटुंबकम का, तो जंगल में कोई शेर बकरे की बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि कमजोरों की बातों को कोई स्वीकार नहीं करता है। इसलिए अगर विश्व में शांति चाहिए तो भारत को ताकतवर होना ही होगा, और इसके लिए जितने भी कुटिल प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे सुंदर चोले पहन करके किए जा रहे हैं, बहुत अच्छे संगठनों के सुंदर नाम दे करके किए जा रहे हैं, और सुंदर सिद्धांत गढ़ के किए जा रहे हैं, उनको हमें ठीक से समझ करके उनकी चालों में नहीं फंस करके हमें आगे बढ़ना होगा। विस्तार से मैं अगले सत्र में और भी इस तरह के जो प्रयास चल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, और अंततो गत्वा हम सब मिलकर के भारत को अखंड बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं इसके लिए भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे के सत्रों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।